नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू सी एस अड्डा। हम ले आए हैं डोरमेंट कंपनी का पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि डोरमेंट कंपनी क्या होता है, एक्टिव कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी क्या है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या हैं। अब हम इससे आगे जा रहे हैं, एक स्टेप आगे। मैं ट्राई करूंगा कि इस पार्ट में डोरमेंट कंपनी पूरा हो जाए। मैं क्या 15-20 मिनट से ज़्यादा के लेक्चर्स नहीं रखना चाहता, क्या रिविजन्स है तो छोटे छोटे हो तो जल्दी हो जाता है कि आप ट्रैवलिंग वगैरह करते समय भी उसको सुन लें हेडफोन्स लगा के। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लिया है टाइप्स ऑफ डोरमेंट स्टेटस, मतलब कि डोरमेंट स्टेटस हम कैसे कैसे ले सकते हैं। तो दो तरीके से डोरमेंट स्टेटस मिल सकता है। या तो एक खुद कंपनी खुद से एप्लीकेशन दे आरओसी को। आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, मेरे को मालूम है आप लोगों को पता होगा आरओसी क्या है। अगर नहीं पता तो आप मेरी शॉर्ट्स लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा आरओसी क्या है। ठीक है। अब है सीओ मोटो। सीओ मोटो से हो सकता है, या फिर सीओ मोटो क्या आरओसी खुद से कर सकती है, या फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अब आरओसी क्यों करेगी? हो सकता है कि जो हमने अकाउंट सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में 3 स्टेप्स पढ़े थे ना, उसमें अगर आप कंप्लाई कर जाए इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन में अगर आप कंप्लाई कर जाते हैं, तब आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। अगर कोई कंपनी खुद से अगर जा रही है आरओसी के पास, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिससे उसको एक्टिव कंपनी से इनएक्टिव कंपनी बन जाए। तो देखो, सबसे पहले कंपनी जो होगी एक्टिव कंपनी, वो बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे कि अच्छा तो हमें डोरमेंट कंपनी लेना है। ठीक है, फिर वो जनरल मीटिंग बुलाने का प्रयास करेंगे, उसमें वो डेट टाइम प्लेस डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या आता है? द कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो ऑडिटर से लेगा, कि मतलब वो बताएगा ना कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं, हमारे पास कैश फ्लो वगैरह अभी है नहीं पिछले 2 साल से या 1 साल से, तो हमें डोरमेंट कंपनी बन जाना चाहिए अभी, क्योंकि ये कंपनी अभी कोई काम नहीं कर रही है, कोई प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट नहीं है इस कंपनी का। ठीक है। थर्ड स्टेप, द कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी होल्ड करेगी जनरल मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी। मैं मानता हूं कि सभी को स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब मालूम है। अगर नहीं मालूम तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए मेरे, और वहां पे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जो कंपनी है, जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। मतलब वो अप्रूवल दे देंगे कि डोरमेंट कंपनी हम ले सकते हैं। अगर वो उनकी 3/4 शेयर होल्डर्स की इन वैल्यू में हमें कंसेंट मिल जाता है, तो हम आरओसी के पास एप्लीकेशन दे देंगे, और हमें आरओसी का अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें 3/4 मतलब कि 75% ऑफ शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, अगर 5 करोड़ का शेयर पेड अप कैपिटल है, मतलब कि शेयर होल्डर्स के पास है, तो 5 करोड़ में से 75% का हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, 1.25 CR 3.75 CR का शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आफ्टर पासिंग, जब हम सॉरी जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेंगे, उसके बाद कंपनी को MGT 14 फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ। हमें पता ही है जहां जहां स्पेशल रिजोल्यूशन जाता है वहां वहां MGT 14 आता है। अगर आपको ये भी नहीं मालूम, शॉर्ट्स में जाए आपको मिल जाएगा। ठीक है। आफ्टर फाइलिंग, जब हम MGT 14 फाइल कर देते हैं, द कंपनी शेल फाइल MSC 1। ये क्या है? MSC 1 फॉर्म नंबर ही है। MSC 1 भी कंपनी को फाइल करना पड़ता है, जहां पे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं आरओसी को कि भाई हमें डोरमेंट कंपनी बनना है एक्टिव कंपनी से। अगर कम आरओसी सर्टिफाई हो जाती है आपकी एप्लीकेशन से, और उस एप्लीकेशन के साथ जो आपने अटैचमेंट्स लगवाए हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया, ऑडिटर की रिपोर्ट हो गई, दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, अपना रीजन हो गया, बोर्ड रिपोर्ट लगाओगे, वो अटैचमेंट्स आएंगे। अगर उन सभी से अगर आरओसी सेटिस्फाई होकर जाती है, तो वो आपको MSC 2 में डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट दे देगी।
MSc 1 में हम एप्लीकेशन देंगे, MSc 2 में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा डोरमेंट कंपनी का। ठीक है, इतना मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर क्या है। एक बार ऐसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, प्लेस फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग का, स्टैट्यूटरी अफेयर्स का स्टेटमेंट लेंगे हम उससे, ऑडिटर से। जनरल मीटिंग आएगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल सॉल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल सॉल्यूशन में जनरल जब हम शेयर होल्डर से लेंगे तो 75% इन वैल्यू में कंसेंट लेंगे। पास से जब हम MJT 14 कर देंगे, MJT 14 के साथ साथ हम उसमें MSc 1 भी फाइल करेंगे ROC को। MSc 1 किसके लिए होता है? एप्लीकेशन के लिए होता है। और MSc 2 में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा ROC के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि बेनिफिट्स इन डोरमेंट कंपनी, कि अगर कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी बन जाती है तो उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। एक्टिव कंपनी ना होके इनएक्टिव कंपनी में भी क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि कंपनी कैन होल्ड 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। भाई देख रहे हो, अगर डोरमेंट कंपनी बन गई तो आपको सिर्फ 2 मीटिंग होल्ड करनी है बस। जो नॉर्मल हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं वहां पे क्या बोला गया है, एक्टिव कंपनीज के लिए मिनिमम आपको 4 बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होती है। हर एक क्वार्टर में एटलीस्ट 1 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डोरमेंट कंपनी में क्या हो गया, सिर्फ आपको साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। मतलब कि क्या हो गया, हर एक 6 मंथ्स में एक मीटिंग तो होगी ही। ठीक है, 2 मीटिंग में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि एक मीटिंग आज कर ली दूसरी मीटिंग कल, नहीं, कम से कम दोनों मीटिंग के बीच में 90 डेज का, मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, बट हम यही कंपनी जो होती है वो यही ट्राई करती है कि हर एक 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग हो जाए। तो उनका रेगुलेशंस वगैरह कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, ना ही कभी कॉन्ट्रावेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा, कंपनी कैन नॉट रिक्वायर टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, लेकिन कोई गवर्नमेंट कंपनी कब बनेंगे, भाई आपका कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं हो रहा है। हमने सॉरी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में हमने जो ट्रांजैक्शन पढ़े वहां पे कोई कैश फ्लो थोड़ी हो रहा था। वहां पे हमने क्या बोला था, ROC को फीस हो रही है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर अलॉटमेंट अगर हो रहा है, तो वहां पे कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा था ना, कोई परचेस सेलिंग वगैरह नहीं हो रहा था ना असेट्स की ना गुड्स वगैरह का। तो इसीलिए ये वाला प्रोविजन डाला कि भाई आप फ्री हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए। जितने भी वक्त के लिए आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया है, एंजॉय करिए, चाहे वो 1 महीने के लिए हो या 5 साल, क्योंकि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हमने पढ़ा है मैक्सिमम 5 साल के लिए ही मिलता है। मैक्सिमम 5 साल मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स क्या होता है, जो लगातार होते हैं, जैसे 2018 टू 19, 19 टू 20, 20 टू 21, 21 टू 22, 22 टू 23, ये 5 साल जो है कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स है लगातार। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हमने कंपनीज एक्ट के ऑडिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, वहां पे ये भी बोला है कि ऑडिटर्स का रोटेशन जो है वो मैंडेटरी रहता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में जरूरी नहीं है। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिटर का रोटेशन रखना है। आप आराम से रखिए जब तक आपका गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस चल रहा है। कंपनी कैन एंजॉय लोअर कंप्लायंस स्टेटस। कंप्लायंसेस आपके पास जब कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अगर बन नहीं रहा, मतलब कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, फंड फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप कौन से ही कंप्लायंसेस फॉलो करोगे। बहुत कम ही कंप्लायंसेस रह जाते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं करने रहते, कुछ करने रहते हैं 8, 10, 15, लेकिन उतने नहीं करने रहते जो एक्टिव कंपनीज को करने पड़ते हैं। ठीक है, कंपनी कैन होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और असेट। कंपनी जो है वो होल्ड कर सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और असेट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। आज के प्रोजेक्ट के लिए नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट। जब कंपनी डोरमेंट से एक्टिव कंपनी बनेगी, जब इनएक्टिव कंपनी से वापस से कंपनी एक्टिव कंपनी बनेगी, तब के लिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई या फिर असेट्स हो गई, उसको होल्ड अभी से कर सकती है। कंपनी का स्टेटस हमने बताया अभी 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, मैंने अभी समझाया तुम लोगों को कि लगातार जो ईयर्स होते हैं उसको बोलते हैं। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। जब भाई आपके पास इनकम ही नहीं होगी, फंड फ्लो नहीं हो रहा, कैश फ्लो नहीं हो रहा, इनकमिंग नहीं हो रही कोई भी फंड्स की, इनकम की, तो आप भाई टैक्स पागल तो हो नहीं जो खुद से फालतू में दोगे।
तो आपको एग्जामिशन मिल जाता है टैक्स का भी, जब तक आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस पे रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ना मैं आज थोड़ी छोटी ही बनाया है रिकॉर्डिंग को, इसको सुन लीजिए। कल तक आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। जब तक के लिए आप पार्ट 1 वापस से रिवाइज कर लीजिए, पार्ट 2 कर लीजिए। एक दो बार देखोगे, सुनते रहोगे, बस वगैरह में, ट्रैवलिंग में, मेट्रो में, कहीं पे भी सुन लो, रिवीजन होता रहेगा। कान में ईयरफोन्स लगाए, बढ़िया रिवीजन हो गया, निपट गया अपन। क्योंकि चैप्टर निपट जाता है, ऐसे छोटे छोटे रिवीजन करते हैं ना 10-10-15 मिनट में, उसी में। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।